नमस्ते नमस्कार। और आज हम लोग कारक में ही चलेंगे। तो इसके पूर्व हम लोगों ने कर्ता देखा, कर्म देखा, क्रम देखा और संप्रदान कारक देखा। यानी चार कारक हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। और आज बारी है अपादान कारक का। अपादान कारक में विभक्ति होती है पंचमी। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेज को ला देता हूँ जिस स्लाइड में लिखा गया है। स्क्रीन पे दिख रही है अनिल महोदय? हरिओम। हाँ माधव। सम्यक। हाँ, तो कहता है अपादान कारक। जिस शब्द का संज्ञा जो है अपादान संज्ञा होगा उसकी विभक्ति जो है पंचमी होगी। कहता है ध्रुवम क्या है, ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक है। अलग होने पर कहता है कि कोई भी दो चीजों का अलग होने पर स्थित वस्तु की, अर्थात जो स्थित रहने वाला वस्तु है उस वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। और जिसका अपादान संज्ञा होती है उसका विभक्ति पंचमी होता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात इत्युक्ते वृक्ष से। वृक्ष जो है स्थिर है, पत्ता क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आगे लिख भी दिया है कि अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात पत्राणि पतंती, अर्थात पेड़ से पत्ते क्या करते हैं, तो गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दूसरा वाक्य है सह ग्रामात आगच्छति। वह गांव से, वह गांव से आता है। ठीक है। यानी से का अर्थ दे रहा है, जुदाई दे रहा है, या फिर अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है ना। तो ये पंचमी में होता है जी। ठीक है। इसके बाद कहता है भीतरार्थाणाम भय हेतु। देखिए इंटरनेट मेरा गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक। कहता है कि भी अर्थात भय और त्राह यानी रक्षा के योग में भय या रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जिससे रक्षा की जाए या फिर जिससे डर होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे मूसकः बिडालात विभेति। यानी मूसक अर्थात चूहा। चूहा किससे डरता है जी, बिल्ली से। तो बिल्ली को क्या कहता है कि मुस्का बिडालात विभेति, यानी कि बिलाई से डरता है। पथिकः चौरात विभेति, यानी पथिक जो है, राहगीर जो है, राही है, वह चोर से क्या करता है, डरता है। क्या महोदय? ठीक जी तो महोदय। ठीक ठाक अस्ती, आवाज अस्ती ना? जी महोदय। हाँ तो ध्वनि सम्यक्। ओ धन्यवाद। वर्णार्थाणम नामेपसितः। इसमें कहता है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या किया जाए, दूर किया जाता हो। क्या किया जाए, दूर किया जाए, अलग किया जाए, हटाया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। क्या बोला कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाता हो या फिर उसे हटा दिया जाता हो, तो उसमें क्या हो जाता है, पंचमी विभक्ति होती है। अब जैसे गुरु शिष्यम अज्ञानात वारयति। अर्थात गुरु जो हैं शिष्य को क्या करते हैं, अज्ञान से दूर करते हैं। तो दूर किससे हो रहा है, अज्ञान से दूर हो रहा है। तो अज्ञान में पंचमी हो जाएगी। अपादान किसकी होगी, तो अज्ञान की जो होगी अपादान संज्ञा होगी। और यदि किसी का अपादान संज्ञा होता है तो उसमें विभक्ति कौन सी आ जाती है,
तो विभक्ति आ जाती है पंचमी। एक और उदाहरण दिया है, धर्मः जनान पापात निवारयति। अर्थात कहता है कि धर्म लोगों को, धर्म जो है लोगों को पापात निवारयति, यानी पाप से क्या करता है, अलग करता है, पाप से दूर करता है। ठीक है। अब कहता है पराजेर सोढ़। परा प्लस, कहता है परा तो उपसर्ग होता है, जी एक धातु है, अर्थ क्या हो गया, पराजय, अर्थात हार मानना। कहता है कि धातु के योग में जिसे सहा नहीं जा सके, अर्थात हार में मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, हार मान लिया जाए, तो उसमें यानी कि हार मान लिया गया ना, तो उसमें क्या मानी जाएगी, तो पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रावणः रामात् पराजयते, रावण जो है राम से पराजित स्वीकार करता है, यानी पराजित हो जाता है। अलसः अध्ययनात् पराजयते, आलसी व्यक्ति जो होता है, आलस अध्ययन से क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है जी, पराजित हो जाता है, हार जाता है। तो जिससे अलग हुआ उसमें भी पंचमी, जिसमें क्या बोला कि इससे अलग हो रहा है तो हो गया। अब जिसमें जीत हार की संभावना होती है उसमें भी पंचमी। अब कहा कि कहीं डर यानी किसी से डरना हो या किसी को से रक्षा करना हो, तो जिससे रक्षा करना हो या जिससे डर हो उसमें पंचमी। ऐसे ही हम लोग देखे ना। आगे आगे कहता है आख्या तो प्रयोग, कहता है कि आख्या, आख्या तो प्रयोग, जिस गुरु से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, कहता है कि जिस गुरु से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उपाध्यायात वेदम अधीते, यानी उपाध्याय से क्या करता है, तो वेद को पढ़ता है या वेद को सुनता है या वेद को अध्ययन करता है। उपाध्याय जो कहते हैं हम लोग, ब्राह्मण जी को ही हम लोग उपाध्याय जी कहते हैं। ठीक। अब कहता है कि अध्यापकात शास्त्रम अधीते, यानी अध्यापक से शास्त्र को क्या करता है, पढ़ता है। ठीक। इसके बाद कहता है भुव प्रभवस्य, क्या, भुव प्रभवस्य, भू अर्थात होना, भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कहता है भू धातु है, इसका अर्थ होता है कि होना। अब कहता है कि भू धातु के योग में जहां से कोई चीज की उत्पत्ति होती है यानी प्रारंभिक होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा हिमालय से। हिमालय से निकलती है, तो जहां से निकली तो निकली हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति हो गया, यानी कि हिमालय का अपादान संज्ञा हुआ है। ठीक ठाक। इसके बाद कहा बहिर्योगे पंचमी, बहि अर्थात बाहर, बाहर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। गृहात बहि कुपः अस्ति, घर के बाहर कुआं है। हम लोग क्या कहते हैं कि मैं घर से बाहर हूँ, मैं गांव से बाहर हूँ, गांव के बाहर हूँ। तो वहां पर जो अगर कहता है कि गांव से मैं कहाँ हूँ, बाहर हूँ, यानी बही लग गया। तो ग्रामात बही, ग्रामात बही अस्मि, ग्रामम बहित अस्मि, गृहम बही अस्मि या बहित अस्मि, यानी कहता है कि घर से बाहर है हूँ तो गृहतः बही अस्मि, गांव से तो ग्रामतः या फिर ग्रामात बही अस्मि। ठीक ठाक अस्ति। घर के बाहर, घर से बाहर क्या है, कूपह अस्ति, यानी कुआं, कूपह यानी कुआं है। देखिए प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि करण जो है, संबंध जो है कारक नहीं है, लेकिन हम लोग अनुवाद की दृष्टि से इसे भी हम लोग पढ़ते हैं, षष्ठी विभक्ति माना जाता है संबंध में। कहता है संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। मम पुत्रः
प्रवरः अस्ति। कहता है कि हम मेरा पुत्र कौन है, प्रवर है। इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह जो है क्या है, राम का घर है। यह संबंध को दिखा रहा है। तो यह संबंध को दिखा, षष्ठी विभक्ति लग जाए। षष्ठी हेतु प्रयोग है। कहता है कि जब हेतु का प्रयोग होता है तब तो शब्द कारण, करण प्रयोजन क्या कहता है, कारण प्रयोजन कर रहता है, और हेतु शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। ज्ञानस्य हेतु वसति, ज्ञान के लिए क्या करता है, ज्ञान के लिए, ज्ञानस्य हेतु यानी ज्ञान के लिए वसता है अर्थात रहता है। समझ जाना है कि षष्ठी का जहाँ संबोधन हो गया यानी संबंध का हो गया, संबंध दिखा दिया तो षष्ठी विभक्ति ही होगी। अब कहता है कर्तरी कर्मणो कृति, अर्थात आज जो है बहुत ज्यादा ये हो रहा है, आज बहुत अधिक पैदल चलना पड़ा है, तो काफी जो है समस्या हो रहा है, केवल और केवल जो है नींद आ रही है। हम्म। कर्तरी कर्मणो कृति ही, कहता है कर्तरी कर्मणो हो कृति, कृत प्रत्यांत घई कितने अन्य त्रिच शब्दों में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती, जैसे इयम कालिदासस्य कृति अस्ति। कहता है कि यह जो है कालिदास की कृति है, तो कृत प्रत्यांत लगा, तो कहता है कि इसमें क्या हो जाती है, तो इसमें भी षष्ठी होगा। अब कहता है कि बाला नाम रोदनम बलम, अब कहता है कि बालक का जो है रोने में ही क्या है, रोना में ही बल है। बाला नाम जो हो गया बालकों के लिए हो गया, तो बालक बालक का जो है षष्ठी बहुवचन बाल का नाम होता है। तो बाला नाम यानी कि बालकों का रोना में, यानी कि बालक जब रो देता है तो निमन निमन को हरा देता है ये। तो बालक का रोना में ही शक्ति है, प्योर शक्ति है। किन्हीं के घर का हो, छोटा बालक को रो देगा तो जो कह देगा वही होगा जी। ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता भी है, सही बात है। क्या महोदय, सही बात है अनिल महोदय। अद्य भवान विश्रामम कुरु, अहम विश्रामम तो करोमि, परंतु कछाम भविष्यति न कछाम भविष्यति तदनन्तरम अहम केवलम विश्रामम करोमि। कारणम यत् अस्ति स्वः रविवासरः भवति। जी महोदय, अनिल महोदय भवान हाँ महोदय। वदतु। का वदामि महोदय, किं वदति। का वदामि अहम्। य- यः भवतः विचारः वर्तते तर्हि भवान् वक्तुं शक्नोति। भवतः मस्तिष्के यदि मम विचारे भवान् भवान् निद्रादेवी आगच्छति। हाँ, निद्रां देवी आगच्छति। भवान् कारणं किं न, यद्य अहं प्रातः प्रातः काले सार्धत्रिवादनतः षड्वादनपर्यन्तं केवलम् अभ्यासं कृतवान् आसीत् अद्य। किं किं स्वास्थ्य महोदय, स्वास्थ्य परम धनमस्ति। तर्हि निद्रां देवी न आगच्छति न, तर्हि केवलम् अहं जागरणं करोमि, तर्हि भगवद्गीतां पठितवान्, तदनन्तरं लघुसिद्धान्तकौमुदी पठितवान्, रचनानुवाद अनेकाः विषयाः पठितवान् अहमस्मि अद्य। हम्म। तर्हि चिंता न करणीया, चिंतनं करणीया। सम्यक। षष्ठी चानादरे अर्थात चौजोर अनादरे, जिसका अनादर तिरस्कार कर कोई कार्य किया जाए, तो उस अनादर में, यानी अनादर होना चाहिए, अनादर में षष्ठी और विकल्प से सप्तमी विभक्ति होती है। कहता है जब कोई भी कार्य आप करते हैं तो किसी को तिरस्कार करते हैं, ठीक, अनादर करते हैं, और अनादर करने के बाद कोई आप कार्य करते हैं, तो उस अनादर में क्या होता है कि षष्ठी विभक्ति तो होती ही होती है। विकल्प आपके पास ऑप्शन है कि आप सप्तमी भी लगाकर बना सकते हैं, जैसे रुदतः शिशोः माता गतवती। रुदतः यानी रोते हुए, शिशोः
यानी कि बालक को, यानी कि यहाँ पे बालक का जो है, बालक का हो जाएगा, षष्ठी का एक वचन है। शिशु शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है? शिशोह। तो रोते हुए शिशु को, शिशु की माता क्या करती है? चली जाती है, यानी कि बच्चा को रोते हुए छोड़कर माता चली जाती है। तो तिरस्कार किए, बच्चा रो रहा है, उसको तिरस्कार करने के बाद उन्होंने जाने का कार्य किया है। रुदतः शिशौ माता गतवती। देखिए यहाँ पे शिशौ होना चाहिए था, शिगौ लिखा गया है। शिशौ यानी रुदतः शिशौ। शीशो है यदि है तो सप्तमी का नहीं, षष्ठी एक वचन है और पंचमी एक वचन है। लेकिन जैसे औ लग गया तो ये क्या हो गया? सप्तमी का एक वचन हो गया। तो रोते हुए बालक को माता छोड़कर क्या करती है? पलायन कर जाती, कहीं भाग जाती है। यहाँ तक हो गया। एक अधिकरण का रह गया, ये भी आज समाप्ति हो जाएगा, चला जाए। अधिकरण कारक विभक्ति कौन सा? सप्तमी। आधारो अधिकरणम, अधिकरणे सप्तमी। कहता है क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं और अधिकरण कारक में विभक्ति सप्तमी होती है। बालका विद्यालय पठंती, यानी बालक जो है विद्यालय में पढ़ते हैं। यस्य च भावेन भावलक्षणम भावे सप्तमी। कहता है कि जिस एक क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य अस्तम गते सह गतः। कहता है कि सूर्य के अस्त होने पर जो है वह जाता, वो उसने गया। सूर्य जब अस्त हुआ तो वो क्या करता है? हो जाता है, या फिर अर्थात गया। तो ये क्या दिखा रहा है? कि जिस समय से कार्य हुआ है उसके बाद वो कार्य छोड़ करके दूसरा कार्य में लगा गया है। उदिते सूर्य अंधकार अपसरती। जब सूर्य उगता है तो अंधकार को क्या करता है? अंधकार गायब हो जाता है, प्रकाश आ जाता है जी। आगे है साधु निपुणाभ्याम आचार्याम सप्तम, सप्तम प्रते। प्रशंसा के अर्थ में साधु और निपुण शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात सह शास्त्रे निपुणः, वह शास्त्र में क्या है? निपुण है। रामः कार्ये कुशलः, राम जो है कार्य में कुशल है। अब कहता है यतस्य निर्धारणम। जब किसी समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उस समूहवाची शब्द में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यानी कि कवियों का एक समूह है, उस समूह में कालिदास को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो समूहवाची शब्दों में क्या होगा? सप्तमी होगा, या फिर षष्ठी भी हो सकता है विकल्प से। विकल्प से अर्थात दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो आपको लिखने आ रहा है वो लिखिए। दूसरा कहा कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। तो यहाँ कवि नाम हो गया, तो कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हमारा जो है कारक का चैप्टर समाप्त होता है। जो लोग पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। माँ। चलिए यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब बताया जाए महोदय, किन्हीं को क्या कोई डाउट है तो आप बोलें। हरि ओम। भवन्तः अस्ति वा न? प्रिंस महोदय। आप अनम्यूट हो सकते हैं। अनिल महोदय। हरि ओम अनिल महोदय, अस्ति वा नास्ति? हरिओम महोदय।
भवान कुत्र अस्ति? अहं गृहे अस्मि परन्तु बहवः शोरगुल अस्ति। हाँ, कोलाहलं चलति। सम्यक्। आम् आम् सम्भाषणं। पुनः वदतु महोदय, अहं म्यूट् कृतवान्, पुनः एकवारं वदतु। प्रिंस महोदय, जी महोदय। कुछ पूछनी है? नहीं महोदय, स्क्रीन शॉट तो हम नहीं ले पाए, आप इतना ना स्पीड बढ़ा रहे थे इसमें, ले कोई कोई स्क्रीन शॉट हुआ। कोई बात नहीं जी, हो जाएगा। चलिए, आपका एक प्रश्न था क्या, संधि से न था? जी। चलिए, आपका बात को मेरे को याद है कि आप हमसे कुछ पूछे हैं, मैं आपको बता नहीं पाया हूँ। चलिए, तो आज मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले कर लेता हूँ इसको।